हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। बताना चाहूँगा मैं, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मेन कारण ये था कि कोई ख़ास अपडेट तो है नहीं, क्यों हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे नए नहीं है कोई हम आपको दें, तो फालतू में वीडियो हम क्यों बनाएं। हम जब बनाएंगे जब हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, एक एक्स पे 6200 का जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाने की तैयारी हो रही है, उसमें द वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी के पास 142 एप्लीकेंट्स हैं, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दी है और पैसे जमा करा दिए हैं और प्रक्रिया अभी तक चालू है। जल्दी ही कोर्ट में केस चला जाएगा। इसके अलावा जो एयरफोर्स वाले हैं उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद है और नेवी वालों ने भी अपना केस शायद लगा दिया है, ऐसा सुना है। तो आज हमने देखा कि मेरे मन में नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने देखा कि 40 दिन के बाद एक सितारा जो लुप्त हो चुका था वो पुनः चमका तमिलनाडु से। और वो कोई नाम नहीं ले रहे थे किसी के, लेकिन वो इनडायरेक्टली वो मेरे पर ही उनके कुछ बातें थीं। तो मैंने देखा कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे छोड़ करके भागते हैं। इनको आभास हो गया था कि जंतर मंतर का जहाज डूब रहा है, तू भाग ले। और लोग कहते हैं भाई जब जहाज डूबता है चूहे दौड़ जाते हैं, तो चूहों को डरपोक माना गया है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ चूहे डरपोक नहीं है, उनको आभास हो जाता है पहले ही कि यहाँ खतरा है, अपनी जान बचा लो और भाग लो। और जान बचा करके दोबारा उस डूबते हुए जहाज पर आ जाए तो स्वाभाविक सी बात है, जान को खतरा हो सकता है और फिर तो उसको मूर्खता ही कहा जाएगा। आपने देखा होगा एक पिक्चर है शोले, हम नहीं सुधरेंगे, असरानी बोलता है, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हम नहीं सुधरेंगे। जवानों मेरे साथ आओ। जवान चलते हैं, मार्च होता है और खड़े हो जाते हैं लाइन में। आधे मेरे दाएं जाओ, आधे मेरे बाएं जाओ। अब सोल्जर चले जाते हैं और बाकी मेरे पीछे आओ। अब बाकी पीछे जब आए ना, जब कोई हो रह गया हो, भेज तो सारे दिए, ऑर्डर दे दिया, उस कप्तान को यही पता नहीं है मैं क्या ऑर्डर दिया क्या नहीं दिया, बस दे दिया ऑर्डर। आभास नहीं है कोई, जो घमंड में भरा हुआ था ना, और जा करके सामना हो जाता जय और वीरू से। और जो परेशानी उसको हुई वो कमाल की थी। यहां ये जो जंतर मंतर का जहाज है, यहां इसमें 2 जेलर हैं, एक हरियाणा से है, एक श्रीमान तमिलनाडु से हैं। और तमिलनाडु से चल करके उसने एक हरियाणा में नर्सरी लगाई और नर्सरी जब बड़ी हुई और पेड़ पैदा हुए, उसमें क्या क्या फल लगे वो जंतर मंतर पर सबने देखा। दे गाली, ऑफिसर्स को गाली दो, खूब कोई पता नहीं है, लेकिन लेडीज को गाली, और खूब नाम कमाया। कुछ ऐसा ही यहां हो रहा है। और यहां फर्क यह है कि इन 2 जेलरों को यही पता नहीं है हमारे आगे पीछे हो क्या रहा है। बोलेंगे, भद्दा बोलेंगे, इनके बोल सब कुछ अस्त व्यस्त कर रहे हैं। इनके साथ जो व्यक्ति चले थे उनको इन्होंने विभिन्न प्रकार के लांछन लगा लगा करके सबको काट दिया, एक भी नहीं छोड़ा, कत्ले आम किया। उनको यह आभास ही नहीं है कि अब ये लोग अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब इस आंदोलन से किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक 6200 वाला केस था, ऑलरेडी कोर्ट में जा चुका है, एमएसपी ऑलरेडी कोर्ट में है, आपका उसके कोई लेन देना है नहीं।
एमएससीपी का केस कोर्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि एक टिप्पणी जो दे रखी है ऑब्जर्वेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जब तक वो नहीं हटेगी एमएससीपी पीछे वालों को नहीं मिलेगी। वो आप कर नहीं रहे हो। और 40 दिन के बाद ये सितारा जो चमका, कमाल का चमक थी, फीकी फीकी चमक, आत्मविश्वास की कमी, लालच से भरपूर, दुस्साहस इतना कि सब कुछ अस्त व्यस्त कर दे। चेहरा बता रहा था, बोला, लेकिन इस बार सदकर बोला। उसको पता है कि सामने दुश्मन बहुत मजबूत है। अब ये जब लुप्त हो गए, वो तो काफ़ी फेमस फिगर थी। लोगों ने पूछा कि भाई मोहन रंगन जी कहाँ चले गए। अब लोगों के अलग अलग आकलन थे। किसी ने कहा कि भाई इनको पैसे मिल गए और ये जा चुके हैं। किसी ने कहा कि भाई इनसे भी बड़े कलाकार जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, इनको पैसा नहीं दिया, ये नाराज होकर चले गए। अब रीजन तो क्या था भगवान जाने। 40 दिन तक एजिटेशन चले और ये आए नहीं। अब ये क्यों आए, अब ये तो इनको ही पता होगा। हो सकता है और कोई नर्सरी लगानी हो। और 40 दिन से ये कोप भवन में थे। हो सकता है ये बताने आए हों जंतर मंतर के आदमियों को, क्योंकि ये भी इनके पितामह थे कि भाई जो आपका हिसाब किताब है उसको दे दो, क्योंकि आप FVA के अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह राठौड़ से को भी नहीं दे रहे हो। मैंने तो राठौड़ साहब को पहले ही बताया था, इज्जत बचा के रखना, जिस दिन पैसे का हिसाब बात आप मांगोगे उस दिन ये आपका हिसाब किताब कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, और ये पहले नफे सिंह के घर गए थोड़ी एनर्जी देने के लिए, ये नहीं बताया पैसा कितने दे के आए। वहां भी 1 घंटे भाषणबाजी, फिर सामने कर दिया। इनको आभास हो गया कुछ पुलिस से टकरार हो सकती है। 95 साल बुढ़े प्रधान प्रकट सिंह जी को, अब कोई इनकी उम्र 95 साल बता रहा है, कोई 90 साल बता रहा है, कोई 85 बता रहा है। लेकिन आज एक आकलन और आ गया कि सब तो 80 साल के ही हैं और कुछ दिन ही हुए हैं। अब मुझे पता नहीं कि 95 क्यों बता रहे हैं, 90 क्यों बता रहे हैं, अलग अलग क्यों बता रहे हैं। और यही नहीं है, पहले ये इनके साथ जो संगठन जुड़े हुए थे, मैंने सुना है 200 नलिन तलवार, 150 चेयरमैन FVA श्री अर्जुन सिंह राठौर, 160 कपिल, और कल शायद FVA के चेयरमैन कह रहे थे लगभग 100 संगठन के साथ है। तो क्या छोड़ के चले गए कोई 50? या राहुल गांधी वाली बात है, कुछ भी कहोगे। खैर, आंदोलन का तो आपने सर्वनाश कर ही दिया, छोड़ाई कहीं का नहीं है, क्योंकि अभी ज्ञापन भी प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाए। इसमें एक बात और देखने को मिली, बड़ी भी अचंभित बात ही थी। साबका सैनिक संघर्ष समिति एक बहुत ही जुझारू और सहयोगात्मक समिति है। इसके जो लोग हैं वो काफ़ी आपस में कोऑपरेट करते हैं, लेकिन 2 आदमियों ने, एक दिन के खुद के ने और एक से तमिलनाडु वाले ने आकर के ऐसी नर्सरी लगाई कि इनके ही 2 फाड़ हो गए। अब ये छुपाएं किसी से तो छुपाते रहो, हमें पता है कि इनमें इन फाइटिंग ज़बरदस्त है। अब किसके लिए है मुझे पता नहीं, और अब तो बातें सारी बाहर आ चुकी हैं। पर मैं एक बात ज़रूर बताता हूँ, निष्कर्ष ये निकल करके आता है, जब घमंडी लोगों का समूह लीडरशिप करता है तो होता क्या है। मान मर्यादा, सभ्यता और संस्कृति, आचार और विचार, एकता और संप्रभुता, सबका सर्वनाश हो जाता है। मैंने देखा एक वीर पुरुष को गाड़ी में वीडियो बनाता है और दूसरों को भड़का रहा है, तुम पहुंचो, हम शाम को पहुंच जाएंगे। तुम शाम को क्यों पहुंचोगे भाई? क्यों कहीं आप विदेशों में बैठे हो क्या? आपके साथ के जो लोग हैं वो तो जंतर मंतर पे बैठे, आप शाम को क्यों जाओगे? इसी प्रकार का आह्वान मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने किया था कुछ एक्स सर्विसमैन के साथ, कुछ किसान नेताओं के साथ, कुछ जो सरकार विरोधी छात्र संघ उनके साथ। इस प्रकार का हमने पहले ही वीडियो बना दिया था कि इनके चक्कर में नहीं फंसे, मुसीबत हो जाएगी।
इनके आह्वान के चक्कर में नहीं फंसें। ये लोग अपने को बचा जाएंगे, जैसे राकेश टिकैत ने किसानों को फंसाया, अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। आप लोगों की पेंशन जाती रहेगी, ये गुड कंडक्ट के लिए है। इसलिए अपने विवेक से काम लें। आंदोलन चला हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। अब लोग कोर्टों में जा चुके हैं, जो कुछ होगा कोर्ट से होगा। भारत सरकार कुछ भी देने को नहीं जा रही है। और तो मैं क्या बताऊं, मेरे पास कुछ ऐसी खास चीज़ है नहीं, क्योंकि मैं था नहीं तैयार कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स के मैं आपको बताऊं। बस ये है, ये जंतर मंतर पर बैठे हैं, भारत सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और मुझे तो पुलिस का ही पता नहीं है, क्यों फालतू में भारत सरकार से अटके बैठे रहने दीजिए इनको। कब तक बैठे रहेंगे? क्योंकि उनका उद्देश्य आरोप ये सब है ही, मतलब ये सब पॉलिटिकल लोग हैं और इनका वही हस्त रोना है। इनके पीछे वही व्यक्ति है जो पहलवानों के पीछे था, जो बेइज्जती पहलवानों की कराई, वही बेइज्जती वो व्यक्ति इनकी कराएगा। उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये सारे पॉलिटिकल खेल है। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सब चला हुआ है। अदरवाइज ऐसा कैसे हो जाए कि एक व्यक्ति सबकी बेइज्जती कर करके वहाँ से भगा दे, क्योंकि जो इनके डिजाइन में फिट नहीं बैठा उसको भगा दिया गया। और किस खास इलाके से संबंधित लोग यहाँ आते हैं और वही इनको समर्थन दे रहे हैं। और अच्छा, कमाल की बात तो ये है, डेली आह्वान हो रहा है, आइए एकता दिखाइए, आइए एकता दिखाइए। भाई अब तक क्या हो रहा था? ये 3 महीने से क्या कर रहे थे? एकता नहीं दिखा रहे थे? आपको पैसा नहीं दिया, लोग आए नहीं। आज क्या किया आप लोगों ने? अब ज्ञापन भी नहीं बना पाए। एक आइए और पैसा देके जाइए। अब सीधे बोलो ना भाई, यही काम कर रहे हो, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं करना है आपको। थैंक यू, धन्यवाद।